हाय गाइस, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों, अगर हम बात करें फ्राइडे के मार्केट्स के बारे में तो मार्केट एकदम बुलिश थी। आप देख सकते हैं 1.14% की तेजी और निफ्टी 50 पहुंच गया है 19,189 पे। निफ्टी बैंक में भी आप लोगों को 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली और निफ्टी मिड कैप में थी 0.7% की तेजी। अगर हम टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो एमएनएम आपको सबसे ऊपर दिखेगा 4.2%। इन्फोसिस दोस्तों हम लोगों ने काफी टाइम बात करी थी पिछले बहुत सारे प्री मार्केट रिपोर्ट्स में कि यहाँ पे लार्ज कैप आईटी सेक्टर स्टॉक्स में काफी ज्यादा वैल्यू बची है अभी। और आप देख सकते हो इन्फोसिस टीसीएस दोनों 3-3% से यहाँ पे भाग रहे हैं। उसके अलावा इंडसइंड बैंक में 3% की तेजी, सन फार्मा में 3% की तेजी, हीरो मोटोकॉर्प में 3% की तेजी है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें आगे एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। उसमें हो सकता है कि ये जो तेजी है वो आगे चल करके रुक सकती है। उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मारुति सुजुकी में आप लोगों को यहाँ पे 2.6% की तेजी देखने को मिली। टॉप लूजर्स में कौन थे? टॉप लूजर्स में सबसे ऊपर थे अडानी पैक के दो स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में हैं। यही दो स्टॉक्स निफ्टी 50 में हैं और दोनों ही टॉप लूजर्स में थे। लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे अडानी पोर्ट्स में ही कुछ गिरावट थी। उसके अलावा ये छोटी मोटी गिरावटें इन सारे स्टॉक्स में थी। अगर हम बात करें फ्राइडे के ग्लोबल मार्केट्स के बारे में दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पे जो एसजीएक्स निफ्टी लिखा हुआ रहता था, अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी क्यों लिखा हुआ है दोस्तों? तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, एसजीएक्स निफ्टी जो है वो आज से डीलिस्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी जो हमारा निफ्टी के फ्यूचर्स सिंगापुर एक्सचेंज पे ट्रेड होते थे, अब वो सिंगापुर में बेस्ड आउट नहीं रहेंगे। अब वो गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में सिचुएटेड है वहां पे बेस्ड आउट रहेंगे। और अब एसजीएक्स निफ्टी का नाम चेंज करके गिफ्ट निफ्टी हो जाने वाला है। अगर आप लोगों को ये बात पता नहीं है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी जो है वो डीलिस्ट हो गया है और अब सारी की सारी पोजीशंस जो एसजीएक्स निफ्टी की हैं वो गिफ्ट निफ्टी में शिफ्ट कर दी जाएंगी। और आज से ही होने वाला है दोस्तों, ये 3 जुलाई से गिफ्ट निफ्टी का आगमन होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों के लिए क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज मेनली फॉर एफआईआईज जो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विदाउट वरिंग अबाउट इंडियन टैक्सेस और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी चिंता किए बिना जो इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाना चाहते हैं वो लोग पहले एसजीएक्स निफ्टी के थ्रू लगाते थे, अब गिफ्ट निफ्टी के थ्रू लगाया करेंगे। हमारे लिए कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, आप इसको एसजीएक्स निफ्टी की तरह ही समझें, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया है और आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप यूएस मार्केट्स को देखोगे तो दोनों जगह आप लोगों को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, क्योंकि फ्राइडे को हमारे मार्केट्स में भी तेजी आ गई थी। तो ये चीजें सेम ट्रांसलेट आज भी हो जाएं ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप बात करोगे डेक्स के बारे में, वहां पे भी तेजी थी, लेकिन दोस्तों फ्राइडे की बात हो गई है, फ्राइडे को खत्म, अभी न्यू वीक है। तो यहाँ पे किस तरीके का वीक स्टार्ट होता है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले देखें कि गिफ्ट निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, उससे आप लोगों को यहाँ पे बेटर आइडिया लग सकता है। मैं ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को फ्राइडे को जो जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं। अब मैं बात करूं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए हर महीने के फर्स्ट जो डेट होती है, जैसे कि अभी 1 जुलाई, तो फर्स्ट को ऑटो सेक्टर के नंबर आते हैं, चाहे 1 जून हो, 1 जुलाई हो, 1 अगस्त हो। और यहाँ पे 1 जुलाई को तो सैटरडे था, सो इसीलिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनका जो रिएक्शन है वो आज आप लोगों को मंडे को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मारुति सुजुकी में यहाँ पे आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है वाई वाई बेसिस पे। आइशर मोटर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। वाई वाई बेसिस पे भी फॉल है, यानी कि 2022 से भी नीचे जो जून में सेल हुई हैं वो 2023 में उससे भी कम सेल हुई हैं। अदरवाइज बाकी जगह आप लोगों को इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। आयशर मोटर्स में देख लो, आप टाटा मोटर्स में देख लो, अतुल ऑटो में भी यहाँ पे 33% का फॉल देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑल्दो इनका बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर नंबर ज़्यादा खराब होते हैं तो उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेट्स सी हीरो मोटोकॉर्प में किस तरीके का रिएक्शन आता है मार्केट का। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर है वो कंप्लीट हो गया है 1 जुलाई को, सैटरडे को। और यहाँ पे जो एचडीएफसी लिमिटेड के ऑफिसेज हैं उनको रीब्रांड किया जा रहा है, जो ब्रांचेस हैं एचडीएफसी बैंक से उनको रीब्रांड किया जा रहा है। सो ये मर्जर लगभग 1-1.5 साल के बाद आखिर कंप्लीट हो ही गया है और इसकी डीलिस्टिंग डेट जो है वो 13 जुलाई है। उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड ट्रेड होना बंद हो जाएगा। अब अगर हम निफ्टी 50 को चार्ट पे देखें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी काफी बार इस बात पे डिस्कशन भी हुआ था कि निफ्टी यहाँ पे बिल्कुल बुलिश मोड में चल रहा है और यहाँ पे 2 रेड कैंडल से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पे निफ्टी कभी भी अपने ऑल टाइम हाइज को लगा सकता है। ना सिर्फ उसने ऑल टाइम हाइज लगाए दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाइज
को बहुत बुरे तरीके से पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ऑलरेडी ऊपर की चाल चालू कर चुका है। और ये जिस तरीके से तेजी आ रही है दोस्तों, ये बहुत ही बुलिश तेजी है। इस तेजी में हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि और कितना भागेगा, ये कितना भी भाग सकता है, भागने की कोई लिमिट नहीं होती है, गिरने की तो फिर भी लिमिट होती है। गिर तो 100% ही सकता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, लेकिन भागने की कोई लिमिट नहीं होती है। ये मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ये ना सोचें, जब तक आपको कोई पुख्ता चीज नहीं दिख जाती है गिरने के लिए, कोई रेड कैंडल्स बनती हुई नजर नहीं आ जाती है, मन में ये सोच करके नहीं चलना है कि और कितना भागेगा, आखिर इतना भाग गया है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं सोचना है। वेट कर सकते हैं आप, कहीं पे आपको कोई लगे, कोई साइन दिखे गिरने का, तभी आप उसमें कोई शॉर्ट पोजीशन बनाएं, अदरवाइज शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये है मेरा मानना। जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर करी थी कि निफ्टी में आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम डाउन साइड के बारे में बात करें दोस्तों, तो डाउन साइड मुझे लगती है कि बाई चांस, अभी तो यहाँ पे बुलिशनेस ही दिख रही है, लेकिन बाई चांस कहीं पे भी यहाँ पे टर्न अराउंड आता है तो निफ्टी की जो डाउन साइड है वो अब जो उसके यहाँ पे ऑल टाइम हाइज थे, वो जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, अब यहाँ पे वो सपोर्ट का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो पता नहीं मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी, लेकिन जब भी गिरना स्टार्ट करेगी एक दो दिन, इससे नीचे जाता हुआ मार्केट को मैं शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट नहीं देख रहा हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8900 के आसपास से लेके 19000 तक, इस रेंज से नीचे में अगर मार्केट गिरती भी है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले एक दो हफ्ते के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आगे की हम बात नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मार्केट को गिरता हुआ नहीं देख रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ करनी चाहिए निफ्टी 50 में, तो कोई भी स्टांस लेना है, बुलिश स्टांस ही लेना चाहिए। इंट्राडे वगैरह के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े से शॉर्ट टू मिड टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की प्री मार्केट रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके की प्री मार्केट रिपोर्ट डेली 8 AM पे पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।